ये तो एक फेंडर है, मतलब पूरी गाड़ी के अंदर अगर आपको आवाज़ किसी भी हिस्से में भारी महसूस हो तो मतलब ये तो एक टेक्निकल चेक है। लेकिन अगर आम आदमी लेमैन जिसको नहीं पता, उसका शौक है, वो गाड़ी लेने चला गया, तो जाहिर है वो तो फिर उसको जो बताएगा इन्फॉर्मेशन वो उसके ऊपर ही रहेगा। तो उसके लिए फिर आसानी से कैसे चेक हो सकता है? आसानी से चेक इस तरह हो सकता है कि ये जो दोबारा रीपेंट गाड़ी है ना, इसको चेक करने के 2-3 तरीके। एक तो आजकल इसका एक मीटर आ गया है, वो टूल है, एक छोटा टूल है, वो उसको लगाते हैं तो वो बता देता है। उसके बाद ये इसके कलर में फ़र्क हो जाता है, जो ओरिजिनल गाड़ी का पेंट है और रीपेंट का, इसके कलर में ही फ़र्क पड़ जाता है। 19-20 का फ़र्क महसूस होगा। अगर आप उसको नई को निकाल के देखेंगे ना कंप्यूटर से, तो इसको देखेंगे आपको फ़र्क नज़र आएगा। और अगर एक्सीडेंट चेक करना हो तो मतलब गाड़ी के कौन कौन से पार्ट से, मतलब मिसाल के तौर पे फ्रंट है और हम कहते हैं कि ये मेजर एक्सीडेंटल है, कोई बंदा कहता है, ये क्लेम करता है जी ये तो बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये एक्सीडेंटल है या नहीं? एक्सीडेंटल का पता तो चल जाता है जब इसका बोनट खोलते हैं हम, इसके अंदर से आपको पता। ये गाड़ी एक्सीडेंटल है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक्सीडेंटल नहीं है। जरा खोलें इसका बोनट खुलवाएं जरा। ये रीपेंट ज़रूर है लेकिन एक्सीडेंटल नहीं है। ये देखिए। आया जी नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब ये फ्रेम है, अच्छा ये जैसे फेडेड है, ये कोई इससे मसला नहीं? फेडेड इस तरह होता है, ये बैटरी होती है ना, जो इसका पानी गिरता है ये कलर ख़राब हो जाता है। ठीक है, असल में ये चीज़ इसकी देखने वाली होती है, ये स्पॉट्स होते हैं ओरिजिनल, ये देख रहे हैं आप, इसकी सील चलती है। हाँ जी, ये स्पॉट्स होते हैं ओरिजिनल, ये इससे पता चलता है गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है। कुछ ये चीज़ें होती हैं, बोनट की सीलें होती हैं, ये दिखाएंगे जी, बोनट की सीलें, ये चीज़ें हैं, ये जेन्युइन गाड़ी, मतलब एक्सीडेंटल नहीं है। और फ्रंट फ्रेम वगैरह आप कैसे चेक कर सकते हैं? मैं आपको उस गाड़ी का दिखाता हूँ। आए ज़रा, इसकी तो आवाज़ भी बड़ी ख़तरनाक सी आई है। ये देखिए, ये भाई, ये इसकी सील्स देखिए, ये ओरिजिनल जापान की लगी हुई सीलें हैं। ये वाली सारी जो है ना, ठीक है, ये दोबारा नहीं पाकिस्तान में बन सकती। ठीक है, अंदर से इसकी ये सीलें हैं। ये तो बड़ी बिल्कुल न्यू की कंडीशन में है जी, बिल्कुल न्यू की कंडीशन में है। और ये देखें, अगर ये एक्सीडेंट हो तो ये चीज़ें, ये सीलें वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती क्योंकि वो दोबारा करते हैं ना उसको, ये स्पॉट्स होते हैं, ये भी ख़त्म हो जाते हैं। तो जब रीपेंट करते हैं इनके ऊपर प्रोटीन, ये ख़त्म हो जाते हैं। इसमें ये चीज़ का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। अब तो आम लोगों का भी पता चल जाता है गाड़ी का। जी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है। अच्छा, फ्रंट की, और अगर बैक वगैरह, तो बैक डिगी का भी यही सूरत हाल होता है कि डिगी में भी आप उसकी सीलें चेक करते हैं? हर जगह गाड़ी में सीलें होती हैं, हर जगह पे मैंने तो सुना है सीलें दोबारा भी बन जाती हैं। बनती हैं, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं बनती। वो पता चल जाता है, कोई बंदे को थोड़ा बहुत पता हो ना, उसको पता चल जाता है। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। खरीदार देखें, अब जैसे आप कह रहे हैं कि मार्केट में, मैं देख रहा हूँ कि इस मार्केट में खरीदार नहीं, इस मार्केट में नहीं है या पूरे शहर में ही नहीं है? नहीं, कस्टमर ख़रीदार तो होता है, लेकिन जैसे पहले था वो नहीं है। अब काम बहुत ज़्यादा स्लो है, मतलब वो नहीं है। ये हमने जब पिछले साल भी कासिम जमाव के पास आए थे, मुझे याद है, आज से 8-10 महीने पहले, तब भी हमने यही डिस्कशन की थी और तब भी आप मुझे यही कह रहे थे कि ग्राहक नज़र नहीं आ रहा। और वाकई हम आपको थोड़ा एक राउंड भी जो है वो अगर दिखाएं तो वाकई ग्राहक नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ जो शोरूम मालिकान है वो बैठे हुए, तो क्या फ़ोन पर ही हो जाती है डीलें? मैं बताता हूँ, अगर हम महीने में 5-6 गाड़ियाँ बेच लेंगे तो उसका क्या फ़ायदा है? इधर इतने खर्चे हैं, किराए हैं, मामला बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, कम से कम रोज़ 1-2 गाड़ियाँ बिके तो फिर ये काम ठीक चलता। अभी आप देख रहे हैं मार्केट में कस्टमर आपको नज़र नहीं आता, बिल्कुल भी ना होने के बराबर है। तो इसी वजह से हमारा काम, अब जो 10 गाड़ियों का काम था वो 3 गाड़ियों। रीज़न महंगाई है, महंगी होगी तो फिर महंगाई, गाड़ियाँ देखे कितनी महंगी हो गई है, करोड़ की तो गाड़ी हो गई है, मामूली केस है। तो फिर हर बंदे की पहुंच में नहीं है। वो पुरानी गाड़ी लेने आते हैं, वो कहते हैं ये मतलब उसकी हालत देख के कई लोग कहते हैं नहीं जी ये तो लेने वाली नहीं है। मुझे जारी बात, सस्ती गाड़ी तो फिर उसके उतने काम भी तो होंगे ना। लेकिन मैं दोबारा अंदर वाली वही बात करता हूँ, हमने बात की कि देखिए कस्टम्स को कम करने की बात की जा रही है, इंपोर्ट को कमी की बात की जा रही है। ये हमने पिछले साल भी बात की थी, इस साल दोबारा ये बात हो रही है। तो ये हर साल सिर्फ बात होती है, इस पर अमल नहीं होता। रीज़न क्या लगती है? सर रीज़न तो ये देखें ना, महंगाई कितनी ज़्यादा है, आगे ड्यूटियाँ इतनी बढ़ गई हैं, फिर किस तरह कम हो सकती है? हमें तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं नज़र आता जिससे हमें पता चले कि ये कम हो सकती हैं। अगर 30 लाख की गाड़ी आप जैसे आगे कह रहे थे 18 लाख की हो जानी है, तो भाई ये मुमकिन ही नहीं है। कोई फ़र्क पड़ेगा भी तो कोई 40-50 हज़ार लाख का पड़ जाएगा मैक्सिमम भी, अगर पड़ा तो। इस नई गाड़ी की बात कर रहे हैं जी, नई गाड़ी की कर रहे हैं।
फिर इसका मतलब है जो आम आदमी जो गाड़ी की ख्वाहिश रखता है उसके लिए तो फिर वो उसकी ख्वाहिश ही है स्टिल, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। वो तो फिर ख्वाहिश ही है, फिर वो मोटरसाइकिल पे आ जाता है। ऐसे ही है। मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा लोगों ने गाड़ियाँ आप गाड़ियों में कुछ रिलैक्सेशन देते हैं लोगों को? हम तो बहुत ज़्यादा देते हैं। हमने तो देखे, हमारा तो पुरानी गाड़ी का काम है, यूज्ड कार का काम है। हमारी तो कोशिश होती है कि हम कस्टमर आए इसको चीज़ देने वाली बात करें। थोड़े बहुते जो भी बचते हैं हम कहते हैं काम चलता होना चाहिए। सेल होनी चाहिए। जी जी। क्या पैगाम देंगे आप? देखें एट द एंड ऑफ द डे अब हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, एक्साइज की पॉलिसीज़ हैं, वो सिक्योर कर रही हैं अगर शोरूम मालिकान है वो भी, जो ख़रीदार है वो भी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके अंदर आपकी तरफ से क्या तजवीज़ है कि कुछ ये काम भी हैं जो आप इम्पोर्टेंट समझते हैं वो भी होने चाहिए ताकि ये भी आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो? हम तो देखें जो इन्होंने पॉलिसी चेंज की हैं, ऑनलाइन सारे काम कर दिए हैं, हम तो उस पर बड़े मुतमिन हैं। काम जो है ना अब आसान हो गया, दुकानदार के लिए भी आसान हो गया। अगर हम कोई गाड़ी ख़रीदते हैं या बेचते हैं, हम अपने शोरूम पे ही उसको ट्रांसफ़र भी कर देते हैं अगले के, हर चीज़ इधर ही हो जाती है। ये तो देखें, ये तो आवाम के लिए अच्छी पॉलिसी हैं। ये मतलब बाकी जो चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल तो कोई ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि इसमें और रेट्स तो वो फिर है ही है, आपको पता ही है। फिर उनका मसला तो हमने हाल होते नहीं देखा कि 3-4 साल में तो डबल ट्रिपल कीमतें ऊपर गई हैं। बिजनेसमैन के लिए तो वैसे ही हुकूमत हमेशा बड़ी कारआमद रही है, फ़ायदेमंद रही है। इस बार ऐसा कुछ नहीं लग रहा? नहीं, बेहतर है, काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, काफ़ी चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं। बाकी थोड़ा सा देखें ना, जैसे मैंने आपको आगे ये बताया कि हॉकी स्टेडियम के इश्यूज़ हैं, ये भी एक फैसलाबाद का हिस्सा है। हुकूमत को चाहिए जैसे आप ये कर रहे हैं सारे मामला, इन चीज़ों पे भी देखें इधर कितना काम होता है, लोग हैं, सारे मामला है। थोड़ा इस करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, हर शोरूम यहाँ पर करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके बैठा। अब हॉकी स्टेडियम की तरफ भी ध्यान करें, इधर भी लोग बसते हैं, इधर इसका भी ख्याल करें, बड़े मसले मसाइल हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के प्रोग्राम के टॉपिक के हवाले से मज़ीद शख्सियत से मुलाकात